जब ये टिकट वितरण हुआ, इसने ये दर्शाया भी इस बार भारतीय जनता पार्टी में अनूपगढ़ विधानसभा को लेके जो निर्णय हुआ है वह सही नहीं हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे आदरणीय संतोष जी बावरी विधायक रहे हैं और पिछले 5 साल में कार्यकर्ताओं के साथ कैसा कैसा आचरण हुआ है ये आप सब लोग जानते हो। पिछले 5 साल में ना हम एक भी हमारा कोई प्रधान बना पाए, जिला प्रमुख की तो बात ही अलग है इस विधानसभा में। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, पिछले 5 साल से संगठन गुण है। पिछले 5 साल में हमारे मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति बराबर नहीं हो पाई है। आज भी 1-2 मंडल तो ऐसे हैं जहाँ पे मंडल अध्यक्ष नहीं है। तो ये सारी स्थितियों की जिम्मेवार कौन हो सकता है? जो हमारा यहाँ का नेता बना है वो ही हो सकता है। आज मेरी पीड़ा अगर पूछें आप तो यही है, मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अनूपगढ़ विधानसभा से भेजना चाहता हूँ। अगर हम सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और जिसको पार्टी ने टिकट दी है तो ये टिकट जीतेगी नहीं, जीतेगी कांग्रेस। अब कांग्रेस को जीतने नहीं देना है और वापस से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का जो प्रतिनिधि हमने अनूपगढ़ विधानसभा से चुन के भेजना है। इसलिए हम सब लोगों को एक होके अब शिमला बावरी के साथ होना है और वापस से अनूपगढ़ विधानसभा में टिकट तो खाली जाएगी पर जीत के तो बीजेपी का कैंडिडेट ही जाएगा। ऐसा मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब जिताने के लिए हमें क्या करना है, उसकी रणनीति कैसे बनानी है, ये आज हम लोगों को यहाँ से कसम खा के जानी है। भाई अगर पार्टी निर्णय गलत करेगी तो उसका जवाब भी कार्यकर्ता देना जानते हैं। अब मैं इसी के साथ आपसे एक और पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। पार्टी ने टिकट संतोष बावरी को देना था, कोई बात नहीं दे दी। इसी के साथ साथ हम 10 कैंडिडेट थे, क्या हमसे एक बार ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए क्या ये टिकट है इस प्रकार से हम इनको देना चाहते हैं, आपकी कोई राय मशूरा तो बताएं। चलो संतोष बावरी को टिकट भी दे दिया, आज 5 दिन हो गए हैं, 10 में से एक कैंडिडेट के पास भी उसने राम राम करना उचित नहीं समझा। किसी को ये नहीं कहा हमारे साथ लगो। तो हमारी इस आदरणीय विधायक को बहुत घमंड है, कार्यकर्ताओं को उसको कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपसे कोई अनभिज्ञ नहीं है, मैं फिर भी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और जो आज की ये कमेटी, आप आज के कार्यकर्ता जिस कैंडिडेट को जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से सहमत हो उसको चुनने का काम करेंगे। हम कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और झोली फैला के वोट मांग के वापस से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ एक नारा लगाऊंगा, सब लोग मेरा साथ देंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह जी। एक तो मैं निवेदन करूंगा, जो बंधु खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ऐतिहासिक सूचना आने वाली है, कृपया बैठ जाएं। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ऐतिहासिक फैसला आपके सामने आने वाला है। तो जो बंधु इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट और लगेंगे, कृपया एक बार बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है और ऐतिहासिक घोषणा होगी, उसको सुनने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें और घर पर नहीं सीधा फील्ड में प्रस्थान करना होगा। अभी बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है 20 मिनट बाद, कृपया एक बार बैठें। अभी हमारे बीच में लिखमाराम जी सार साहब, इसाक साहब पीर जी, सतपाल जी बिश्नोई, जयचंद जी सतराना से सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में रमनदीप सिंह पूर्व पार्षद अनूपगढ़ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और हमारे अनूपगढ़ पंचायत समिति के भाजपा के 2 ही डायरेक्टर जीते थे इस बार, एक तो हमारे श्रवण बावरी 2 इलम से, कृपया आप आए, मंच पर विराजमान हो। और एक दिलबाग सिंह जी, कृपया आप भी आए और मंच पर विराजमान हो। 2 डायरेक्टर भाजपा के जीते थे, दोनों पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कोई भी जनप्रतिनिधि पूर्व पद पर अगर भूलवश नाम रह गया है तो कृपया आप मंच पर बैठने का कष्ट करें। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में
सुमेश जी बिश्नोई एडवोकेट, आपसे निवेदन है सुमेश जी कि आप अपना उद्बोधन दें। सुमेश जी बिश्नोई। बार बार तो कह रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस सभा में पधारे हुए सभी देवतुल्य माता बहनों, बुजुर्ग और युवा साथियों, हम एक विशेष परिस्थिति में एक पार्टी और एक विचारधारा के सभी लोग अनूपगढ़ विधानसभा के दूर दराज क्षेत्र से कम समय की सूचना के उपरांत भारी संख्या में एक जन सैलाब उमड़ा है और ये जन सैलाब इस बात का सूचक है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए जो निर्णय किया है वो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप नहीं किया है। उसके विरोध स्वरूप आज हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी सर्व समाज के लोगों में अपनी अच्छी पहचान और पेठ बना चुकी बहन शिमला बावरी जी के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार कि आप पूर्व विधायक शिमला जी के लिए, शिमला जी के चहेते लोग आए हो। ये इस बात का प्रतीक है कि विधायक तो वर्तमान में भी रही है, लेकिन आप आज से 5 साल पूर्व विधायक रहने के बावजूद भी लोगों के दिल में आपका इतना अभी भी छाप बनी हुई है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहन शिमला बावरी ने सर्व समाज के लोगों में अपना स्थान बनाया है। पूर्व के 5 सालों में जब आप विधायक रही, बिना किसी जाति संप्रदाय किसी भेदभाव के आपने सब लोगों को अपने गले लगाया, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय या समाज विशेष का रहा हो। जो भी आपके पास अपने व्यक्तिगत काम के लिए आया या अपने गांव में सार्वजनिक काम मांगने के लिए आया, तो आपने किसी भी प्रकार की उसके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। और इस बात का हमें पता चलता कि आप अनूपगढ़ विधानसभा के किसी भी गांव में जाओ, गली में, सड़कों में, चौराहों में आपने इतने विकास कार्य कि सबसे ज़्यादा पत्थर आपके नाम के और आपकी पार्टी के जो विकास करे हुए हैं उसके इस बात की गवाही दे रहे हैं। और आपने जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिया, उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी में बहुत से मेरे भाई बहनें दावेदार थी। लेकिन शिमला जी ने जो पिछले 5 साल में लोगों के लिए किया, उससे सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि पार्टी निर्णय अच्छा करेगी और बहन शिमला जी के पक्ष में टिकट देकर हम लोगों की भावनाओं की कदर करेगी। और लगभग टिकट फाइनल होने से पहली रात 12 बजे तक सभी लोग निश्चित थे। यही टीवी में, अखबारों में यही एक समाचार चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहन शिमला के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन अचानक से 2-4 घंटों में ऐसा क्या हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि धनबल पर विश्वास करके पार्टी और संगठन ने ये गलत निर्णय लिया है। के बल ये टिकट खरीदी तो जा सकती है, लेकिन जीती नहीं जा सकती। इसलिए जो लोगों की, आम जन की और कार्यकर्ताओं की भावना है कि इस अनूपगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा शिमला बावरी होना चाहिए था, लेकिन वो पार्टी संगठन ने एक ऐतिहासिक भूल कर दी है। साथियों, लगातार 2 साल से 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना कमल खिला रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि एक जीती हुई सीट को इन्होंने बाजी दांव पर लगा दी। इसलिए
इसलिए साथियों, आज हम सब लोग और हम सब लोगों की भावनाएं यहाँ उमड़ रही है इस भीड़ के साथ, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी नवगढ़ विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं। फैसला होना है आप सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से होना है। चुनाव लड़ने के लिए तन मन और धन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और सभी को शिमला बावरी बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने फैसला कर दिया, शिमला जी को आगे कर दिया और फिर घर जाकर बैठ जाएं, अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। आज जो फैसला हमारे लोग लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की असली दावेदार विधायक शिमला जी के साथ खड़े होकर हमें उनको विधानसभा में पहुंचाना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश जी। अब जो बात जा रहे हैं 1 मिनट 10 मिनट की बात है। अभी शिमला जी आएंगे और आपके लिए एक अब हमारे बीच में अंतिम वक्ता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए हमारे वयोवृद्ध नेता भाजपा के हनुमान जी कड़वासरा आए और हम सबको आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द दें। हनुमान जी कड़वासरा। पब्लिक के सामने फेस दिखना चाहिए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ 10-20 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਆ। बैठो सारे जने, ध्यान नाल वक्ता दी गल सुनो सारे। आधो घंटा रुक जो, सब प्यारे भाइयों से बात है। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आप आए हो, गाड़ी गुर की है तो आधा घंटा आप रुको। अब बात है चुनाव की, टिकटों की। सरकार टिकट देती है, आप लोग टिकट पूठी भेज दो ताकि सरकार को ठा पड़ जाए कि आप टिकट देती है, पर लोग टिकट आपके ऊपर बैठे पूठी भेज सकते हैं। और संतोष बावरी की रावला के अंदर मैं कहता हूं, मैं खुद जमानत जब्त कराऊंगा रावला तहसील के अंदर। और अनूपगढ़ और गठाना आपके जुम्मे है। इन्हें टिकट दिए तो है, पर टिकट को आप मतलब पूठी वैसे ही जैसी कोरी भेज दो। तो आगे वास्ते सरकार किसी की बने, सर्वे करा के सही आदमी को टिकट दे और जनता को काम करने वाला हो उसको टिकट दे। मोहनलाल सुखाड़िया को हम लोगों ने 20 साल उससे मुख्यमंत्री रहे थे और उसको पूरा भेज दिया था बेहतर के अंदर। मोहनलाल सुखाड़िया को ये अनूपपुर शाखा मेर के जमीन बेच रहा था वो, और उनको पूरी भेज दिया। तो ये तो संतोष बावरी तो चीज ही कुछ नहीं है। क्या संतोष बावरी? संतोष बावरी से आप पूछ लो, 50 आदमियों को विधानसभा के अंदर नाम बता देते, 50 आदमियों का एक आदमी का नाम नहीं बता सकती वो, एक आदमी का। और 5 साल के अंदर घर से बाहर कदम नहीं रखा उसने। क्या करना है हम लोग संतोष बावरी के? शिमला थी पिछली बार हर गांव के अंदर, स्कूल के अंदर, वाटर वर्क्स के अंदर, गांव के अंदर सड़क बनाई है, स्कूल के अंदर कमरा बनवाया है, वाटर वर्क्स के अंदर ट्यूबवेल बनाया है, डिग्गियां बनवाई है, और हर आदमी के गमी समी के अंदर पहुंची है। हर आदमी के वो आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, घर से बाहर, और टिकट लेकर के और अब आ गई। तो मित्रों, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, टिकट आप जमानत जब्त करा दो। ये हनुमान कड़वासरा का वचन है कि इसकी जमानत जब्त करा दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कड़वासरा जी। आपके यही शब्द हमें आशीर्वाद के रूप में
विजयी प्राप्त करवाएंगे। अब मैं अंत में आप सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष और हमारी पार्टी के रीढ़ कहे जाने वाले किशन जी दुग्गल से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार साझा करें। किशन जी दुग्गल। कार्यकर्ता एकता, कार्यकर्ता एकता, कार्यकर्ता एकता। शिमला बावरी का नारा मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये राय मशवरा करने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे इलाके के जो प्रबुद्ध जन हैं उनको बुलाया गया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो खींचतान वाले नेता जयपुर दिल्ली में जो बैठे हैं, उन्होंने पूरे राजस्थान में सभी सीटों पर जो इस बार कार्यकर्ताओं को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझा है, उसका आप अखबारों में, टेलीविजनों में देख रहे होंगे कि हर जगह विरोध हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि जब पहले पिछले चुनाव तक जब किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता था तो वो 100-100, 200-200 आदमी कार्यकर्ताओं को अपने अपने समर्थक हर प्रत्याशी लेकर जयपुर के लिए दिल्ली जाया करते थे और पूरे कार्यकर्ताओं की बात जो है उच्च लीडर जयपुर दिल्ली में बैठे हैं वो सुना करते थे। ये इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बार हुआ है कि जब कोई भी प्रत्याशी अपना कार्यकर्ता वहां ले जा ही नहीं सका, क्योंकि हर क्षेत्र में हर विधानसभा सीट पे जो प्रत्याशी थे नेताओं द्वारा उनको ही मिलने का टाइम नहीं दिया जाता था। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतना अहंकार, जो अहंकार पूरे राजस्थान की जनता के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समझ में आ चुका है। इसीलिए हर जगह जो सर्वे हुए थे, हमें तो पता नहीं वो सर्वे आसमान में हुए थे या जमीन के नीचे हुए थे, जो धरातल पे कोई सर्वे की टीम ऐसी नहीं थी जो हमारे से मिले बगैर गई हो। लेकिन सर्वे तो कुछ और ही थे और रिजल्ट कुछ और ही आया। जब टिकट अनूपगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने अलॉट की तो किसी भी कार्यकर्ता में खुशी नहीं आई। 10-12 कार्यकर्ता पुल के नीचे जश्न का प्रोग्राम रख के बैठे। मैं उस टाइम थाने से निकला था, मुझे भी वहाँ बुलाया गया। मैंने गया, मैंने कहा चलो जी जो नेतृत्व ने कर दिया ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी प्रत्याशियों के फोन आने शुरू हो गए। क्या हमारे साथ जो हुआ है हमारी सुनो तो सही। पूरे प्रत्याशी मेरी दुकान पे आए, उन्होंने जो उच्च नेतृत्व की बातें बताई मैं सुन के हैरान हो गया। मैं तो मानता हूं कि मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तक अनूपगढ़ विधानसभा में हुआ ही नहीं, लेकिन जो हमारे भाई हमारी बहनें जो प्रत्याशी के रूप में 5-5 साल से पार्टी का प्रचार कर रही हैं, उनको किसी ने फोन तक करना उचित नहीं समझा, उनसे किसी ने मिलना उचित नहीं समझा, तो इतना अन्याय हम सहन कैसे कर सकते हैं। जब हमने गांव की रिपोर्ट ली
तो गांव में तो इससे भी ज्यादा विरोध सुनने को मिला। जब इतना विरोध सुनने को मिला तो तब ये जो मुखिया लोग बैठे हैं इनसे विचार करके ये सभा का आयोजन किया गया। अब सारे प्रत्याशियों से पूछा गया भाई बोलो क्या करना चाहिए। सबने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब एक साथ हैं। इसका जवाब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़के देना चाहिए। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैंने सभी प्रत्याशियों को पूछा, कलेर साहब आप चुनाव लड़ना चाहो तो हम आपके साथ तैयार हैं। नरसी राम जी आप चुनाव लड़ना चाहो तो हम आपके साथ तैयार हैं। मोटन जी आप चुनाव लड़ना चाहो तो हम आपके साथ तैयार हैं। पवन दुग्गल जी आप चुनाव लड़ना चाहो तो हम आपके साथ तैयार हैं। सभी ने एक राय होके कहा कि शिमला बावरी सबसे लोकप्रिय है, इसको चुनाव लड़ाओ, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद ये महापंचायत का निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकर्ताओं की, सभी प्रबुद्ध जनों की राय लेके जो राय हाउस से आएगी उसको अमल में लाया जाएगा। अब आप बताओ कि क्या करना है। आप सभी बताओ क्या करना है। हाथ करके बताओ शिमला बावरी के नाम पे सहमत हो। अब शांति से मेरी बात सुनिए, शांति से। अब पीछे जो खड़े हैं शांति से बात सुने। देखो ये चुनाव का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस प्रत्याशी को आप खड़ा करोगे, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया तो उसकी हालत क्या हो सकती है आप भली भांति सोच सकते हो। आप सभी शिमला के नाम की घोषणा तब मैं करूंगा जब आप 3-4 बातों का मेरे से वादा करोगे। वो ये बातें हैं कि दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े वक्ता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, पार्टियों के पास बहुत बड़े फंड होते हैं, बहुत बहुत बड़े मंच लगेंगे, बहुत बहुत लुभावनी बातें होंगी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के नेता आप सब हो। निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ता आप सब हो। निर्दलीय प्रत्याशी के वोटर आप सब हो, सपोर्टर आप सब हो। अगर सभी में ये ताकत हो, शिमला बनके एक एक ढाणी, एक एक घर में दस्तक दोगे तो शिमला के लिए लास्ट में हाँ बोलना। दूसरी बात कि छोटी मोटी बातों को लेके नाराज नहीं होना कि मुझे तो मंच पे नहीं बिठाया, क्योंकि आज तक मुझे 30 साल राजनीति में हो गए, 75 आदमियों के मंच के ऊपर नाम बोले गए हैं। 75 आदमी आज तक किसी मंच पे नहीं बैठे। फोन भी आपको करने हैं, कहीं शिमला को बुलाना है तो आपने बुलाना है। ये जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं मंच के ऊपर, ये नेतृत्व करेंगे चुनाव का, इनको किसी को जरूरत है तो आपको बुलाना है तो आप फोन करोगे, अपनी ड्यूटी समझोगे, अपनी जिम्मेवारी समझोगे। कहीं छोटी मोटी दूरी के लिए जाना है तो गाड़ी
गाड़ी की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था, मोटरसाइकिल की व्यवस्था हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। बार बार फोन करके अपने प्रत्याशी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि प्रत्याशी के साथ मेरी बात सीधी हो। प्रत्याशी की नज़र में मैं सबसे आगे हूं। मैं ये शिव मंदिर में कसम खा के कहता हूं, शिवजी भगवान की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, शिमला को जहां बुलाओगे, जो काम कहोगे, कोई देर मेर नहीं होगा, वहां शिमला पहुंचेगी। अगर ये सभी शर्तों के लिए तैयार हो तो शिमला के नाम की घोषणा करें। सभी हाथ उठा के, सभी हाथ उठा के। बोलो सियापति रामचंद्र की, हर हर भोले। शिमला बावरी, शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला बावरी, शिमला बावरी। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, सब कार्यकर्ताओं की, क्योंकि जय इसलिए बुलाया है कि हर कार्यकर्ता, हर इंसान के अंदर राम का निवास होता है। क्योंकि राम के बिना, ये जो बोल रहा हूं ना, ये राम बोल रहा है अंदर से, ये शरीर नहीं बोल रहा। इसलिए आप सभी की जय हो। अभी आप सबकी तरफ से अनूपगढ़ का प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, हमारी बहन शिमला बावरी को घोषित किया जाता है। शिमला बावरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट बैठे, एक मिनट बैठे। सभी बैठो, सभी बैठो। आप सभी बैठो। हाँ जी, सभी बैठ जाए, सभी भाई। अब जो आपके अंतिम जिस चीज का आपको इंतजार था, उस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। सभी बैठ जाए, सभी बंधु। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी लोकप्रिय विधायक, किसान की बेटी, हर सुख दुख में साथ रहने वाली, हर व्यक्ति से मिलनसार, शिक्षित, ईमानदार शिमला जी बावरी मंच पर आए और सभी को अपना अभिवादन दे। शिमला बावरी, शिमला बावरी, शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नारावाड़ी गौशाला के अध्यक्ष श्री सुल्तान नामदी बीड़ा से निवेदन है कि आए और शिमला जी बावरी को शर्मा पहना के स्वागत करें। बोले गौ माता की खाली जगह खड़ा कर, खाली जगह खड़ा करके बोले शिमला जी को ये जो पगड़ी पहना रहे हैं, ये आप सबके समर्थन से पगड़ी पहना रहे हैं। इस पगड़ी की लाज रखना है, ये कसम खानी है आपको। और ये कोई सामान्य पगड़ी नहीं है, ये एक हम सब कार्यकर्ताओं के
सभी बंधु बैठ जाए, जो मंच के सामने खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। सभी भाइयों से निवेदन है बैठ जाएं। शिमला जी आप मंच पर आए और आशीर्वाद के रूप में सबको अपना उद्बोधन दें। ये माला, ये पगड़ी, आज जितने व्यक्ति यहाँ साक्षी हैं उन सब की आन बान और शान है, और ये हमारे हाथ में है कि इस पगड़ी की शान रखोगे और इस पगड़ी को जयपुर विधानसभा में पहुंचा करके, और हो सकता आपके लिए एक मंत्री के पद के रूप में आए और आपने जो अपेक्षाएं की है उससे बड़ी आपको सफलताएं मिले। लालू राम जी बावरी 2 MLC यहाँ पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं का कोई भूलवश नाम रह गया है, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी हमारे दिलों में बसते हैं। जुबान से कोई नाम रह सकता है लेकिन दिल से नहीं। तो शिमला जी, शिमला बावरी, शिमला बावरी, शिमला बावरी, शिमला बावरी, शिमला तुम संघर्ष करो, शिमला तुम संघर्ष करो। सबसे पहले तो निवेदन है कि सारे बंधु बैठ जाएं, उसके बाद ही शिमला जी का उद्बोधन होगा। सारे बंधु बैठ जाएं। हाँ, सामने बैठ जाओ एक बार सारे। थोड़ा सा साइड में हो जाओ एक बार, थोड़ा साइड। माइक पर ना लगाऊंगा। एक मिनट उसको नीचे करो, छोड़ो एक मिनट। सही है, सही दीक्षित हो। आगाऊ साइड में हो तो ही दिखोगे नहीं। आगाऊ साइड में बैठा जाओगे, बैठा जाओगे। हटाओ नहीं आ रहा। बहुत है।
जिम्मेदारी। यहाँ तक की कातियानी पार्टी को पूरी को बेच दिया। अभी आपने देखा, अभी सरकार बदलने की जब बातें हो रही थी, तब आपने उस पार्टी को बेचा। वैसे लोगों को टिकट दे दिया, वैसे ये जनता कैसे उनको झेलेगी और कैसे ये कार्यकर्ता झेलेंगे। हमारे को यहाँ ईमानदार आदमी चाहिए, भ्रष्टाचार करने वाला कोई नेता नहीं चाहिए। हमें ईमानदार नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम कर सके और ईमानदारी से काम कर सके, वैसा नेता हमें ये चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं तो आपको हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सबने अभी हाथ ऊंचा करके भरोसा दिलाया है मुझे कि हम आप लोगों के साथ में रहूंगी। लेकिन खुद मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हैं तभी मैं ये चुनाव लड़ूंगी, अन्यथा नहीं लड़ूंगी। आप साथ होंगे, मेरे साथ में रहोगे, तब मैं ये चुनाव लड़ने का मैं निर्णय लूंगी। तो क्या आप मेरे साथ हो? भारत माता की। आप लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ में रहेंगे, तो मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ हो तो मैं बिल्कुल ये चुनाव लड़ूंगी और आप लोगों के लिए ये मेरा पूरा जीवन है, ये आप लोगों के लिए मैं लड़ा दूंगी और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। पूरे क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके लिए मैं लड़ूंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पास में बहुत सारे लोग भी आएंगे, आपको मनाने भी आएंगे, लेकिन जहाँ ये वादा करके जा रहे हो इस वादे पे खरा उतरना और मैं भी अपने वादे पे खरा उतरूंगी और आपके साथ में रहूंगी। आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप पधारे हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पे हमारे बहुत सारे आदरणीय बुजुर्ग भी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट शिमला को अपना मना रहे हो तो तन और मन और धन तीनों से जोर लगा दे हो। अगर नहीं लगाया तो गऊ मार दूंगा। आप जितना गऊ का पाप लगता है उतना शिमला का पाप लगेगा। ये गऊ नहीं मारती है और इसको जोर लगा करके सरकार को ये दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं और करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत। मदन 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 क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों ने चर्चा की, आपने देखिए विकास जी, आप सबने देखा है कि इस सभा के अंदर किस तरीके से चर्चा उमड़ी है। चल बोलो ना, बोलो। अरे बंद कर दो। हाँ मैडम, क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, आपने देखा था कि इस चिंतन बैठक के अंदर बहुत सारे दूर दराज से 36 कौमों के लोग आए और उन्होंने सभी ने ये भरोसा दिलाया है कि विधायक जी हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। ये जो प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी का आया है ये हमें पसंद नहीं है, ये यहाँ लोकल का भी नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हो और आप हमारे बीच में रहे हो, तो इसीलिए हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये आप पगड़ी देख रहे हो, ये माला देख रहे हो, ये मुझे जनता ने पहनाई है और जनता के इस आशीर्वाद पे मैं खरा उतरूंगी और इस पगड़ी की मैं लाज रखूंगी और जनता की सेवा करूंगी। ये मैं आपको कहना सकती हूँ। क्या लग रहा है आपको? चुनाव में विजय पाओगे आप?
चुनाव के अंदर बिल्कुल मैं जाऊंगी और चुनाव के अंदर बिल्कुल मैं लड़ूंगी और विजय हासिल करूंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ। जनता का इतना समर्थन मिल रहा है मुझे कि बार बार फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विधायक जी हमारे पास में आओ, हम सभा करवाएंगे, हम मीटिंग आपसे करेंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपको समर्थन करेंगे। मैडम एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ निर्दलीय, कितनी रास हार मानी जा रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ जनता जिसके साथ में है वो ही आज कैंडिडेट जनता के करो